आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष का पल है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में 4 और बहुत महत्वपूर्ण लोग मेघालय से जुड़ने जा रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस ज्वाइनिंग के अवसर पर हम लोगों के मध्य हमारे आसाम के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हम लोगों के साथ हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव और नॉर्थ ईस्ट के सह प्रभारी भाई ऋतुराज सिन्हा जी हम लोगों के मध्य हैं। और जो 4 महत्वपूर्ण लोग हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप श्री बैंडिक माराक जी, जो कि इस जो वर्तमान विधानसभा है इसके सदस्य हैं, और श्री हिमालय सेपलिंग जी, श्रीमती फरलिन संगमा जी, श्री सेंगोल संगमा जी, आप 4 लोग भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं। आप चारों लोग जो वर्तमान विधानसभा है उसके सदस्य रहे हैं और हम आप चारों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि बैंडिक माराक जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और बुके देकर उनका पार्टी में स्वागत करें। आप इधर बीच में आ जाइए, कुर्सी हटा दो, कुर्सी हटा दो आराम से। श्री हिमालय मुक्तन जी शैपलिंग जी से भी आग्रह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची और पार्टी में विधिवत शामिल होने के लिए। फैनलिंग संगमा जी से भी आग्रह है, फरलिन संगमा जी से भी आग्रह कि वे आए और पार्टी की सदस्यता की पर्ची हिमंता जी से हासिल करें। श्री सैमुअल संगमा जी से भी आग्रह है कि वह भी आए। एक बार चारों लोग एक साथ आ जाएंगे तो फरलिन मैडम कर दिया। आप चारों लोग आइए और एक बार अच्छा संबित जी आप आगे चलिए, थोड़ा सा एक अच्छा फोटोग्राफ बन जाएगा। पहले एक बार ये हो जाए। चारों आ जाइए, एक बार आइए आइए आइए। रितु भाई, संबित जी, रितु भाई आ जाओ इधर, इधर थोड़ा खाली, थोड़ा सा नजदीक आ जाए। हाँ। फरवरी 2023 में आने वाले कुछ ही महीनों में नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्रदेश का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के मेघालय संगठन के अध्यक्ष जी अर्नेस्ट माउरी जी के नेतृत्व में मेघालय की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्णतः सक्रिय होकर सर्वव्यापी सर्वसमावेशी कैंपेन चला रहे हैं। घर घर तक को मोदी जी के विकास यात्रा से, मोदी जी के डेवलपमेंट के स्लोगन से जोड़ने का प्रयास बड़े तरह से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन मोदी फॉर डेवलपमेंट, बीजेपी फॉर मेघालय
इस स्लोगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन पूरे जोर शोर से चल रहा है और आज हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है कि मोदी जी के विजन फॉर नॉर्थ ईस्ट, जो मोदी जी की नॉर्थ ईस्ट को लेके करबद्धता है, कटिबद्धता है, जो मोदी जी लगातार नॉर्थ ईस्ट में विकास कार्यों का संचालन कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। उस विकास की यात्रा से जुड़ने के लिए मेघालय भी पूर्णतः तैयार है और आज हमारे बीच मोदी जी के विजन, मोदी जी की कमिटमेंट, मोदी जी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व को देखते हुए आज हमारे 4 विधायक, मेघालय असेंबली के 4 विधायक बेनेडिक्ट मराक जी, हिमालय शाम्पलियांग जी, फरलिन संगमा जी और सैम्यूल संगमा जी, ये 4 लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और भी भारी मात्रा में लोग इच्छुक हैं पार्टी से जुड़ने के लिए। हम सभी को साथ लेकर एक मजबूत कैंपेन खड़ा करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि मेघालय की जनता का आशीर्वाद इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात्रा में मिलने वाला है। आप सबका धन्यवाद है। मिस्टर बेनेडिक्ट आर मराक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम राक्सामरे है और ये पहले एनपीपी से थे। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि ये एक्स CEM ऑफ GHADC और करंट MLA, ये अभी MLA इसी सिटिंग हाउस के MLA थे और बहुत बड़े मार्जिन के साथ इनकी पिछली बार विधानसभा में जीत हुई थी। दूसरे हमारे साथ जो बंधु आज ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम मिस्टर हिमालय शाम्पलियांग है और ये मैरिट्सनाम से हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम इनका खासी ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं और ये TMC तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और आज तृणमूल त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया है। इनका स्वागत है। मिस फरलीन सांगमा एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता और NPP की एक बहुत ही आगे के लाइन की MLA रही हैं और इसी सेशन की वो MLA हैं और सेल्सिलिया जो गारो हिल्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से शी बिलोंग्स टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव विद अस मिस्टर सैमुअल M सांगमा whose constituency's name is Bagmara, again from the Garo Hills, and he's an independent MLA and he has joined the Bharatiya Janata Party today. And in fact, if you see the election result, you would be happy to learn that he has always secured a very high margin of victory. In fact, 4 times MLA he has been since 2003, 2008, 2013 and 2018. And all the times the margin of victory has been quite high. So it's a pride movement for Bharatiya Janata Party कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का डेवलपमेंट आज भारतीय जनता पार्टी शासित नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है, आसाम में हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मणिपुर में हो रहा है माननीय बीरेन जी के नेतृत्व में, आज त्रिपुरा में जिस प्रकार से मानिक शाह जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में पेमा कांडू जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार का नेतृत्व हो रहा है, देयर इज अ कंपैरिजन अमॉन्ग्स्ट ऑल द स्टेट्स एंड दिस इज व्हाट मोदी जी ऑलवेज टेल्स कि ये जो कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू प्रोपेल नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 मौजूदा विधायक in Meghalaya Assembly, they have joined BJP today, and I think this is a very new beginning. You have seen that all these MLAs are very, very experienced, they are well respected, and they have decided to join in Bharatiya Janata Party today, reposing complete faith in the leadership of Prime Minister Narendra Modi. We all know
that since 2014, Northeast has undergone a tremendous change, be in highway, be in railway, be in airway, be in e-way. Every sector today Northeast is progressing. Thanks to the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, today Northeast has been mainstream completely. As a result, you have seen that in Northeast, 3 state government has elected twice consecutively for in favor of BJP. When everybody started their journey Northeast, people in Delhi thought that this is one of the accidental case. This is just a temporary phenomena. But now you have seen that government in Arunachal has repeated twice, government in Assam has repeated twice, and government in Manipur has repeated twice. And we won the election completely in the symbol of BJP under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. So outreach is Northeast has become permanent. In many occasions I said that now the address of BJP become completely permanent in the Northeast. It's indeed a great privilege for us to be here in Delhi today. All the 4 of us have come to join this great party and this great nation. The great party, BJP, has really influenced all the 4 of us. And before the next elections that is coming in the month of February, we are all prepared to bring the name and the fame of the party of the BJP in the state of Meghalaya. We would like to tell the people of the country that in a place like Meghalaya, the party BJP is growing by the day, and it is getting more impressed by the developmental changes that has been brought in the country by none other than our great Prime Minister Narendra Modi ji. The dreams and the visions of Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister, has percolated down up to the grassroots, up to the villages of our state. I can say for sure that the people in my constituency are so aware and impressed by the developmental works that Modi ji has brought to the last mile possible in the village. That is going to bring a change in the coming elections. We are definitely going to take the message of the Prime Minister, the message of the party of BJP to the people of our own constituencies and to the people of the state. We need a change in Meghalaya, and that change can come only through the hands of our Honorable Prime Minister Modi. The party BJP has brought a lot of change in the Northeast. We could see Assam, for that matter, it is growing and growing by the day.